भारत में शेयर मार्केट वास्तव में कैसे काम करता है? आज हम लोग जानेंगे बिगिनर लेवल से लेकर के प्रो लेवल तक। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक एक्सपर्ट का गेम है और लेकिन सच्चाई यह है कि शेयर मार्केट एक सिस्टम है। यहाँ पर जब आप एक सिस्टम को समझ लेते हैं, तब सब कुछ लॉजिकल लगने लगता है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत के शेयर मार्केट वास्तव में कैसे काम करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक के। लेकिन यहाँ पे बात भारत के शेयर मार्केट की हो रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट की, लेकिन ये पूरा ग्लोबल सिस्टम के लिए भी सेम ही होता है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, कुछ माइनर चेंजेस होंगे। शेयर मार्केट आखिर है क्या? शेयर मार्केट असल में एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियां की हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक पार्शियल ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी आगे बढ़ती है, तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी और कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो शेयर की कीमत भी गिरती है। बस यही शेयर मार्केट की बुनियाद है। कोई जादू नहीं है, सिर्फ ये बेसिक सी है। शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है? तो सबसे पहला इसमें रीजन होता है शेयर का डिमांड और सप्लाई। खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम हैं तो कीमत ऊपर जाती है, यानी कि उसका डिमांड ज्यादा है। लेकिन अगर बेचने वाले ज्यादा हैं कोई भी शेयर को, लेकिन खरीदने वाले कम हैं, तो वहीं पर उसकी कीमत नीचे गिरती चली जाती है। लेकिन खरीदार, बेचने वाले ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि कंपनी का मुनाफा या नुकसान डिपेंड करता है कि अगर आगे आने वाली कंपनियों को मुनाफा होने वाला है तो सभी लोग उसका शेयर खरीदना चाहते हैं पहले ही। लेकिन अगर किसी भी कंपनी को आगे चल करके लॉस होने वाला होता है तो सभी लोग शेयर बेचना चाहते हैं। न्यूज और बड़े डिविडेंड के लिए न्यूज के इम्पैक्ट से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा हलचल होता है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति, जैसे कि इन्फ्लेशन, ग्लोबल न्यूज, ये सब ग्लोबल वॉर, ये सब चीज़ों से मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट में एक सेंटिमेंट भी होता है, जैसे कि लोगों को डर होता है, लोगों को लालच होता है। कोई चीज़ बढ़ रहा है तो लोग उसे और बाय करते हैं कि मुझे भी जल्दी पैसा बनाना है। कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग चलता है तो जब कोई चीज़ गिरता है तो लोग डर जाते हैं और ज़्यादा फियर सेलिंग देखने को मिलता है, जिससे कि पैनिक सेलिंग हो जाता है मार्केट में। मार्केट भावनाओं पर काम करती है, उम्मीदों पर चलती है। हु मूव्स द मार्केट? शेयर मार्केट के असली खिलाड़ी कौन है? मार्केट को कोई एक इंसान कंट्रोल नहीं करता है। इसमें शामिल है रिटेल निवेशक, जैसे कि आप और हम, म्यूचुअल फंड, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे एफआईआई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, प्रोफेशनल ट्रेडर, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये सभी चीज़ इसमें ही काम करता है। बड़ा पैसा भविष्यवाणी नहीं करता है, तेजी से रिएक्ट करता है। यानी कि अगर आपको एक बड़ा पैसा मैनेज करना है मार्केट में और अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो आपको यहाँ पे आपको कोई भी गेस वर्क नहीं काम करेगा, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं काम करेगा। आपको जो लॉजिकल दिख रहा है, जो आपको न्यूज़ दिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है आपके पास, अगर आप उस पे रिएक्ट करते हैं, फास्ट से फास्ट रिएक्ट करेंगे, तब आपको उससे मार्केट से पैसा मिल पाएगा। और मार्केट में ट्रेंड होता है, जब आप शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर लगाते हैं, तो वह किसी इंसान के पास नहीं जाता है, वो सीधे एक्सचेंज के सिस्टम में जाता है। कीमत मैच होती है, प्राइसेस एक दूसरे से मैच करते हैं और ट्रेड पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर आपका पैसा है तो आपका पैसा सेलर के पास चला जाता है और सेलर का शेयर आपके अकाउंट में आ जाता है। और जब तक प्राइसेस मैच नहीं होते हैं तो ऑर्डर उस टाइम तक पेंडिंग रहता है। यह एक पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। निवेश और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है? बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर तो लोग इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि वे निवेश और ट्रेडिंग को एक समझ लेते हैं। निवेश कंपनी की ग्रोथ और उसके साथ उसका टाइम वैल्यू जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग में कीमत की चाल सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही जुड़ी हुई है। यहाँ पे यानी कि समझने वाली बात ये है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या अपना पैसा मार्केट में डालते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म हॉरिज़न के लिए सोचते हैं, जिसमें कि आपका पैसा धीरे-धीरे ग्रोथ होता है और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का उसमें फ़ायदा मिलता है। वहाँ पे टाइम भी लगता है और आपका एक वेल्थ क्रिएशन हो पाता है। लेकिन ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। ट्रेडिंग में हम लोग न्यूज़ इवेंट को, छोटे-मोटे प्राइसेस फ्लक्चुएशंस को ट्रेड करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद से अपना एनालिसिस का उस पे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड्स पे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करते हैं सभी चीज़ को। दोनों सही है, लेकिन तभी तक जब तक आपको पता है कि आप कर क्या रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं हो रहा है कि वो करते क्या हैं। वो मार्केट में आएँगे, कुछ स्टॉक्स खरीद लेंगे, अगर वो लॉस में चला जाएगा तो उसे होल्ड कर लेते हैं।
फिर बोलते हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए उन्होंने खरीद लिया है, रख लिया है, लेकिन उन्होंने खरीदा था जब तो उस टाइम पे ट्रेडिंग के पर्पज़ से खरीदा था। तो इस तरीके से मार्केट काम नहीं करता है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, टारगेट लगाना होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए ट्रेडिंग में। मेजर पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टिंग के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएट तो इन्वेस्टिंग से ही होता है। बात करें शेयर मार्केट की असली बड़ी सच्चाई की, जो रियल ट्रूथ है, अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे आपको स्पेकुलेशन नहीं चलने वाला है, टिप्स पर काम नहीं चलने वाला है। आपको यहाँ पे प्रॉपर स्किल बेस्ड प्रोबेबिलिटी गेम है ये। आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से खेलना होगा। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, सीखते रहते हैं और रिस्क संभाले हुए रहते हैं, वही जीतते हैं इस गेम में। अगर आप शेयर मार्केट को सही तरीके से, बिना झूठे वादों, बिना हाइप के सीखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए वीडियो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर कर लेके आएंगे। थैंक यू।